लालू यादव और उनके परिवार में दो फार हो चुका है। दोनों भाइयों के रास्ते अलग हो गए हैं। तेजस्वी यादव के रास्ते अलग हैं और तेज प्रताप ने लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर अपना अलग रास्ता चुन लिया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ नवल किशोर यादव है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सर, दोनों भाइयों के रास्ते अलग हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? दुनिया में कौन ऐसा भाई है, दो भाई जिसके रास्ते अलग नहीं हुए हों? महात्मा गांधी ने कह दिया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। अब जब दो भाई हैं तो बंटवारा तो होगा ही। वो अपने अधिकार की लड़ाई सबको ही लड़ता है, और जो परिवार में अपने अधिकार को सुरक्षित नहीं कर सकता वो समाज में अपने अधिकार को सुरक्षित नहीं कर सकता। तेज प्रताप अपनी लड़ाई लड़े अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए। जो लालू यादव सामाजिक न्याय की बात करते थे वो अपने बेटा को भी न्याय नहीं दे सके, तो वो न्याय का लड़ाई तो कोई जिंदा कौम हमेशा अपने न्याय के लिए, जस्टिस के लिए लड़ता है, वो लड़ रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप के इस न्याय की लड़ाई में इसका जो परिणाम आएगा उससे सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिल रहा है। नहीं नहीं, हमको उनके परिणाम से, अच्छा उनके घर में बंटवारा हो जाएगा तो हिस्सेदारी मुझे थोड़े मिलेगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं। वो लड़ाई उनके कृत्य का है। अगर आपने बीज बोया बबूर का तो आम उसमें फल नहीं सकता है। वोट के बंटवारे से तो फायदा होगा। वोट उनके पास है कि हाँ की बंटवारा करेंगे? हमारा वोट अपना है। हम जो दलितों, शोषितों, अकलियतों, गांव और पगडंडियों, गरीबों, मजबूरों का जो रहनुमाई करते हैं, जो 5 लाख रुपया का हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, जो हमने किसानों को दुगना उसका पे करने की बात कही है, जो साल में 6,000 रुपया देने की बात कही है, जो गांव को सड़कों से जोड़ा है, जो गांव को 24 घंटा बिजली से जोड़ा है, जो आवाम को बाथरूम के लिए अवेयर किया और सरकार की योजनाओं से बना रहे, हम उसके आधार पर वोट मांगते हैं। उनके परिवार में कौन अलग हो रहा है, कौन मारा मारी कर रहा है, कौन अलकतरा पी रहा है, कौन गाय का चारा खा रहा है, कौन 2G 3G 4G बेटी जी दामाद जी कर रहा है, उससे हमको कदापि कोई मतलब नहीं। हमने जो किया है हम उसके आधार पर जनता में जा रहे हैं, हम उनके लड़ाई पर और उनके अधिकार पर नहीं जा रहे हैं। देखिए, मीडिया में खबरें हैं कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव बागी हुए, जैसे ही बागी हुए आपने तोहफे में वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी उनको। तो आप क्या चाहते हैं कि तेज प्रताप की हत्या करा दें? आपकी इच्छा यह है? अरे ये कानून का राज है। जब जो कोई आदमी सुरक्षा मांगेगा सरकार उसकी सुरक्षा देगी। इसमें तेज प्रताप, तेजस्वी को सुरक्षा नहीं है, राबड़ी जी को सुरक्षा नहीं है, उनके पूरे परिवार के, मीसा को सुरक्षा नहीं है। उनके पूरे परिवार को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी है, और सरकार किसी के साथ सुरक्षा देने में अनजस्टिस नहीं करती है। इससे उनके परिवारों के लड़ाई को जोड़ के नहीं देखना है, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण है। और वहाँ घर में लड़ाई अपने अधिकारों की लड़ाई है। और जब कोई बड़ा बेटा जमीन मुक्त होगा, जो अपने अधिकारों से मुक्त होगा, उसमें थोड़ा सा भी अगर डीएनए काम कर रहा होगा, वो कभी अपने अधिकारों के लिए घर में बैठ नहीं सकता। अधिकार अलमारी में नहीं मिलते, अधिकार लड़ने से मिलता। और तेज प्रताप को यह पता चल गया है कि अधिकार संघर्ष से ही मिलता है, इसलिए संघर्ष स्टार्ट किया है। तेज प्रताप यादव भविष्य में कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो उनका स्वागत होगा। नहीं, भविष्य के गर्व पर क्यों बात करें, हम वर्तमान पर करें। भविष्य में क्या होगा यह कहना बड़ी मुश्किल है, लेकिन उनके परिवारों के लिए, उनके भाई जो वापस में हैं, उनके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन आने वाला कल क्या कहता है, लालू जी का इतिहास ही मिट जाएगा, इस पर आप चर्चा नहीं करें। वो हमारे यहाँ आके शिफ्ट कर जाएंगे, इस पर चर्चा करते हैं। जब दो भाइयों का झगड़ा होता है तो परिवार का एग्जिस्टेंस मिटता है, उन्हीं का एग्जिस्टेंस मिट जाएगा। इस पर चर्चा करते तो ज्यादा बेहतर होता। तो आपको क्या लगता है इस लड़ाई से लालू यादव की जो एग्जिस्टेंस है वो मिट जाएगा? आपको क्या पता लग नहीं रहा है कि जब औरंगजेब शासन में आए, बड़ा बेटा को कैद करके बाप को भी, शाहजहां को कैद कर लिया, तो इतिहास कहाँ चला गया? वही इतिहास जो परिवार को जस्टिस नहीं दे सकता, परिवार को खुश नहीं रख सकता, जो अपने बेटे बेटियों को खुश नहीं रख सकता, वो बिहार के और हिंदुस्तान के आवाम के बेटे बेटियों को खुश नहीं रख सकता। जिसके अंदर जो क्षमता है, जो अंदर में है, वही बाहर आता है। अगर आप न्यायविद हैं, अंदर से आपके कलेजा में न्याय है, तो बाहर एक एक शब्द न्याय का निकलेगा। आप अन्यायी हैं तो आपका एक एक शब्द अन्याय निकलेगा। इसलिए तो उनका परिणाम है, उनका कृत्य है, और आने वाला परिणाम भी सामने होगा। फिर हम लोग बात करेंगे, आप भी बात करेंगे और हम लोग भी बात करेंगे। देखिए, एक आखिरी सवाल है। तेज प्रताप के इस रुख से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता अंदर से गुदगुदा जरूर रहे हैं। तो क्या करें, हम लोग रोएं? उनके घर में लड़ाई है तो हम लोग क्या करें, माथा में माथा सटा के रोएं? हम क्यों गुदगुदाएंगे? मैं फिर कह रहा हूं, मजा जो मैंने मारी है मुसीबत कौन झेलेगा। मजा जो वो उन्होंने मारा है, लोगों को अपमानित किया है,
बिहार के लोगों को अपमानित किया है, बिहार के लोकतंत्र को अपमानित किया है, बिहार के नेताओं को अपमानित किया है, वह अपमान तो उनको झेलना ही पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे नवल किशोर यादव जी, जिनका यह स्पष्ट रूप से कहना है कि आने वाले समय में एक बड़ा सवाल है कि लालू यादव का अस्तित्व बच पाएगा या नहीं। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।